नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। ईरान ने अमेज़न पर हमला किया, 18 अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया। आज के ताजा घटनाक्रम में मिडिल ईस्ट युद्ध ने एक नया खतरनाक मोर्चा खोल दिया, जहां अब सिर्फ मिसाइल और बम नहीं बल्कि टेक कंपनियों के नेटवर्क और डेटा सेंटर तक निशाना बनाया जा रहा है। अमेज़न डेटा सेंटर पर हमला, ईरान संयुक्त संघर्ष के बीच एक बार फिर यूएस आधारित कंपनी अमेज़न वेब सर्विस के क्लाउड ऑपरेशन को बहरीन में नुकसान। बहरीन की सरकार के अनुसार वहां स्थित एक फैकल्टी में आग लगी और सिविल डिफेंस टीमों ने आग बुझाने की कोशिश की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला ईरानी मिसाइल ड्रोन कार्रवाई से हुआ, जिसमें अमेज़न क्लाउड नेटवर्क की कुछ सर्विसेज प्रभावित हुई और यह वही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर दुनिया भर की वेबसाइट, ऐप और बिजनेस बहुत हद तक निर्भर है। यह वही डेटा ऑपरेशन है जिसे अमेज़न ने मिडिल ईस्ट में अपनी सर्विस उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया था, और यह पूरा सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाओं को सपोर्ट करता है। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी। बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि ईरान की सैन्य इकाई IRGC ने 18 प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और इंडस्ट्री कंपनियों को लक्ष्य बनाया। उन कंपनियों में संभावित रूप से शामिल हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटेल, IBM, कैस्को, डेल टेक्नोलॉजीज, एनवीडिया, टेस्ला, HP, ओरेकल, JP मॉर्गन, चेसी, जनरल इलेक्ट्रिक्स और अन्य कई महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल हैं। IRGC ने चेतावनी दी कि यह कार्रवाई 1 अप्रैल की शाम से शुरू हो सकती है और इन कंपनियों के खुफिया या अन्य सैन्य समर्थकों में शामिल होने के आरोप के आधार पर यह कदम उठाया जा सकता है। कर्मचारियों और आसपास के लोगों से कहा गया कि वे संभावित इलाकों से दूर रहें। क्या हुआ अमेज़न के साथ? यह पहली बार नहीं कि जब अमेज़न का नेटवर्क संघर्ष की चपेट में आया। पहले भी AWS अमेज़न वेब सर्विस के 2 डेटा सेंटर संयुक्त अरब अमीरात UAE में ड्रोन हमले में प्रभावित हुए थे और अब एक केन बहरीन में दूसरा नुकसान झेल रहा है। इससे सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तकनीकी यूजर्स और कंपनियों को अन्य सर्वरों पर टैरिफ रीडायरेक्ट करने की सलाह दी गई है। यूरोप, एशिया और अमेरिकी आधारित
क्लाउड सेवाओं को भी ब्रेकअप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह वजह है धमकी की? ईरान का कहना है कि इन कंपनियों के टेक और डेटा टूल्स अमेरिका, इजराइल सैन्य और खुफिया संचालन में सहायता कर रहे हैं। IRGC के बयान में आरोप लगाया गया है। ये कंपनियां प्रमुख नेताओं और अधिकारियों पर हमलों की योजना और जानकारी में सहायता कर रही हैं। इसलिए इनके नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को अब वैध लक्ष्य माना जाएगा। युद्ध अब सिर्फ बम और मिसाइल का नहीं रहा दोस्तों, अब यह स्पष्ट है कि युद्ध तकनीकी, नेटवर्क, डेटा सर्वर, क्लाउड नेटवर्क और कॉर्पोरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुका है। कई कंपनियों के डेटा केंद्र प्रभावित, बड़े टेक और बैंकिंग कहे जाने वाले लक्ष्य, खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी, कर्मचारियों को सुरक्षित क्षेत्र में जाने की चेतावनी। क्या नुकसान हुआ है दोस्तों, यह भी बताते हैं। अमेज़न के डेटा नेटवर्क को क्षति पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि सेवाएं कब तक बंद रहेगी। अन्य 18 कंपनियों पर हमले अभी प्रारंभिक चेतावनी के स्तर पर है, वास्तविक हमले की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने बहरीन में अमेज़न क्लाउड डेटा ऑपरेशन को निशाना बनाया। IRGC ने कुल 18 अमेरिकी कंपनियों को संभावित लक्ष्य बनाया है। यह युद्ध अब तकनीकी और आर्थिक मोर्चे पर फैल चुका है, लेकिन सन की तानाशाह है जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो बिन पैंदी का लोटा साबित हो रहा है। सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, रात को कुछ कहेगा, लेकिन खेल तेल का है दोस्तों। और अगर कहा जाए तो गलत नहीं, ईरान की बाजी उसके हाथ से चली गई है, लेकिन वो कहना नहीं चाहता कि हम परास्त हुए हैं। इसलिए मिच का बुकरा बनकर फिर आपको बताएं मैदान में आने का प्रयास कर रहा है, वो भी भाषणों के द्वारा। हकीकत इससे परे है। वो अंदर ही अंदर चाह रहा है युद्ध खत्म हो जाए, हमारी भलाई समाप्त हो जाए, हम किसी तरह के दोष मुक्त हो जाए, लेकिन ईरान कह रहा है आओ बेटा तुम्हें हम देख ही लेंगे, क्योंकि ईरान यह भी कह रहा है हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास खत्म करने के लिए कुछ है नहीं, और तुम मैदान में आओ, हम तुम्हें देख ही लेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गलत नहीं कि नंगे से तो खुदा भी डरता है, और यह कहावत किसी हद तक ईरान में फिट होती नजर आ रही है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।